तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक कल्ट हॉरर मूवी को जिसका नाम है स्प्रिंग लेक्स। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका, तो आपको देखने में मजा आएगा। प्रॉपर हॉरर फिल्म है। और हाँ, आप लोग मुझे एक चीज का जवाब देना कि आप फोन के अंदर वीडियो देखते हो या फिर टीवी या फिर लैपटॉप में, और आप जिस किसी भी डिवाइस के अंदर मेरी वीडियोस को देखते हो तो उस डिवाइस का नाम जरूर मेंशन करना, जिससे कि क्वालिटी एनहेंस करने में काफी हेल्प मिलेगी। कमेंट करके जरूर बता देना। और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी मैंने अभी हाल ही में ही एक तमिल हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया था जो कि सुपर हिट फिल्म है। अगर आपने नहीं देखा है जाकर देखना, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया फिल्म है 333। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि ये कहती है कि वो खुद को एक जरिया बनाने के लिए तैयार है। जिसके बाद हमें मैरी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे मार्कस को कॉल करती है, और मार्कस एक फिल्म डायरेक्टर है। खैर वो उसको कॉल करके ये बताती है कि उसकी बहन गायब है, और मार्कस की बहन शीला पहले भी ऐसे गायब हो चुकी है। असल में वो एक ड्रग एडिक्ट है। तो मार्कस यहाँ पर ज्यादा फिक्र नहीं करता, और वैसे भी मैरी ने उसे 7 साल बाद कॉल करी थी, लेकिन मैरी उसे घर आने के लिए कहती है। जिसके बाद मार्कस मैरी के पास आता है और वो उसको ये बताती है कि शीला अपने बॉयफ्रेंड के साथ में लेक कैंपिंग करने गई थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। और वहीं पर एक रूम में मार्कस एक आदमी के मैनेक्विन यानी कि एक आदमी के पुतले को देखता है जिसके फेस के ऊपर मास्क था। खैर मैरी और मार्कस की बातों से हमको पता चलता है कि मैरी मार्कस और शीला की असली मां नहीं है, और वो मार्कस को बचपन में बहुत ही मारा पीटा करती थी, लेकिन वो शीला को कुछ नहीं कहती थी, यानी कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करती थी। खैर वो मार्कस को किसी तरह से स्प्रिंग लेक जाकर शीला को ढूंढकर वापस लाने के लिए मना लेती है। जिसके बाद मार्कस वहां से जाने लगता है, और वो कार में बैठकर अपने बेस्ट फ्रेंड केलब को कॉल करता है और उसको सब कुछ बता देता है। और केलब मार्कस को कहता है कि स्प्रिंग लेक एक बहुत बड़ी जगह है, लेकिन मार्कस ये कहता है कि वो अपनी बहन को ढूंढ लेगा। लेकिन केलब को मैरी के घर पर उसे नजर रखनी होगी, और केलब इसके लिए मान जाता है। अब केलब यहाँ पर मार्कस के स्प्रिंग लेक जाने वाली बात से काफी ज्यादा उसके लिए कंसर्न नजर आ रहा था, यानी कि स्प्रिंग लेक में जरूर कुछ ऐसा है जो कि वहां पर नहीं होना चाहिए और आम इंसानों के लिए सही नहीं है। खैर मार्कस घर जाकर अपने पिता माइकल को कॉल करता है और उनको भी सारी बात बता देता है। वहीं माइकल मार्कस को ये बताते हैं कि मैरी बहुत ही अजीब है, और इसके बाद में मार्कस अपने पिता से स्प्रिंग लेक के बारे में पूछता है। तो माइकल ये बताता है कि वो तो कभी स्प्रिंग लेक नहीं गया, लेकिन मैरी वहां पर अपने सो कॉल्ड एनलाइटेंड फ्रेंड्स के साथ जाकर व्हाइट रोब्स पहनकर आग के अराउंड घुमा करती थी। अब इससे पहले कि माइकल और कुछ इन्फॉर्मेशन मार्कस को देता, उससे पहले ही नेटवर्क उड़ जाता है। जिसके बाद हम मार्कस को देखते हैं जो कि एक शॉप से हाइकिंग का कुछ सामान लेता है, और वहां के ओनर बैरी को जब ये बात पता चलती है कि वो स्प्रिंग लेक जा रहा है तो वो उसको बताता है कि वहां से कोई भी लौट कर नहीं आता, क्योंकि वो जगह एनलाइटेंड लोगों की है, और अगर उसकी बहन वहां पर गुम गई है तो शायद वो अब तक मर चुकी होगी। खैर मार्कस अब बैरी की बातों पर ध्यान नहीं देता और स्प्रिंग लेक की तरफ निकल पड़ता है। और एक बात ये कि बैरी के पीछे जो क्लॉक थी उसके अंदर फिलहाल 6:35 हो रखे थे सुबह के, और ये बात याद रखना क्योंकि आगे ये काम आएगा। खैर मार्कस अब जंगल में आगे बढ़ता है और वो आखिरकार स्प्रिंग लेक पहुंच जाता है। थोड़ा आगे जाकर वो केलब को कॉल करता है, और केलब बताता है कि मैरी ने उसको घर बुलाया है और वो वहीं पर जा रहा है। खैर मार्कस केलब को ध्यान रखने के लिए कहता है और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पर अजीब बात ये थी कि मैरी ने केलब को क्यों बुलाया। एनीवेज अब केलब जिस दुकान में काम करता था वो वहां से निकलकर मैरी के पास जाने लगता है, लेकिन तभी शॉप का ओनर केलब से स्प्रिंग लेक के बारे में पूछता है, क्योंकि ओनर ने केलब को मार्कस के साथ बात करते वक्त स्प्रिंग लेक के बारे में सुन लिया था। लेकिन केलब ओनर से ये कहता है कि अगर वो स्प्रिंग लेक के बारे में ना ही जाने तो अच्छा है, क्योंकि उसने वहां के बारे में कुछ रूमर सुन रखे थे। खैर अब इसके बाद वो मैरी के घर के लिए निकल पड़ता है। उधर जंगल में मार्कस के पीछे हम किसी को देखते हैं जिसने व्हाइट रोब पहना हुआ था, और वो पर्सन अगले ही पल गायब हो जाता है। जिसके बाद केलब को मैरी के घर पर दिखाया जाता है, और यहाँ पर मैरी शीला के गायब होने वाली बात से एकदम इनकार कर देती है, जो कि काफी वियर्ड बात थी। और केलब से वो ये कहती है कि शीला तो अपने थेरेपिस्ट के पास गई है, क्योंकि जब शीला ने अपना बच्चा खोया था उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी, और वो केलब के मन में मार्कस के खिलाफ झूठी बातें भरने लगती है और कहती है कि शीला के बच्चे का बाप मार्कस ही था, यानी कि वो भाई बहन के बीच के रिश्ते को गलत बता रही थी। और ये बात सुनकर केलब बिल्कुल सुन्न हो जाता है और वो मार्कस को कॉल करने लगता है, लेकिन मैरी उसे इस चीज के लिए मना कर देती है। अब केलब इन सभी बातों को हजम कर ही रहा था कि तभी पीछे से मैरी एक चाकू उठाती है और वो केलब की छाती में उस चाकू को घुसा देती है, और बाद में वो एक एक्स को उसके सर में घुसाकर उसे खत्म कर देती है।
अब केलब को मारने के बाद मैरी को उसी रूम के अंदर एक एंटिटी दिखाई देती है जिसने व्हाइट शीट पहनी हुई थी और मैरी और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। खैर तभी केलब के फोन पर मार्कस का एक टेक्स्ट आता है और मैरी उसे देख लेती है। मीनवाइल जंगल के अंदर हम सेम वैसे ही आदमी को व्हाइट रोब के अंदर लिपटा हुआ देखते हैं जैसा कि मैरी को दिखाई दिया था, यानी कि वो एंटिटी दिखी थी। खैर उनमें से एक मार्कस को डिमोनिक वॉइस में ये कहता है कि बच्चा उसका इंतजार कर रहा है और ये देखकर मार्कस बहुत डर जाता है। वो वहां से भागने लगता है और रास्ते में उसका पैर कोई ग्रेव में से पकड़ लेता है। अब वो अपना पैर छुड़वाता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस जंगल के अंदर गलत क्या है। खैर उधर माइकल को केलब कॉल करके मैरी के घर डिनर पर बुलाता है और कहता है कि मार्कस भी वहीं है तो वो भी वहीं पर आ जाए, और माइकल मान जाता है। लेकिन केलब तो मारा गया था, तो कॉल किसने किया? माइकल को कॉल असल में मैरी ने किया था केलब की आवाज में, यानी कि यहाँ पर मैरी कोई आम ह्यूमन नहीं थी। और एक और बात कि माइकल भी शीला और माइकल का असली पिता नहीं है। खैर उधर केलब शीला को ढूंढ रहा होता है और उसे पहले वहां पर एक डिमोनिक लड़की दिखाई देती है जो कि पहले तो उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन अगले ही पल गायब हो जाती है। अब थोड़ा आगे जाकर उसे एक अजीब सा व्यक्ति दिखाई देता है जो कि एक छोटे बच्चे को बारबेक्यू स्टिक से पिन कर रहा था, और बाद में वो आदमी उस बच्चे को 2 हिस्सों में अलग कर देता है और नीचे फेंक देता है। उस आदमी के फोरहेड पर एक सिंबल बना हुआ था और वो सिंबल डेविल की निशानी थी, यानी कि ये पूरा का पूरा जंगल और स्प्रिंग लेक वाला इलाका डेविल का इलाका है। खैर अब मार्कस उससे ये पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहा था, तो मार्कस को वो ब्रदर बोलकर बुलाता है और ये कहता है कि वो सभी उसका बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे और अब वो उनमें से एक है। वो ये बताता है कि वो सभी यहाँ पर 7 साल में एक बार इकट्ठा होते हैं और घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं और बच्चों को सैक्रिफाइस करते हैं। वो ये भी बताता है कि उसका काम है अशुद्ध बच्चों को शुद्ध करना, और वो बच्चा मार्कस का है, वो भी यही बात बोलता है। खैर अब यहाँ पर वो कुछ बातें करता है जो कि एक शैतान को पूजने वाला आदमी ही कर सकता था, और वो कहता है कि वो मार्कस की स्कल की स्कैल्प अलग करके क्राउन की तरह पहनना चाहता है, और वो मार्कस की तरफ बढ़ता है और उन दोनों में स्ट्रगल होने लगता है। लेकिन मार्कस उस आदमी को बेहोश करके वहां से बचकर निकल जाता है। अब वहां से बचकर वो माइकल को कॉल करता है और माइकल ये बताता है कि वो उसे पिछले 2 घंटे से कॉल कर रहा है, लेकिन मार्कस को यहाँ पर आए हुए बहुत वक्त बीत गया था और उसने कॉल सुबह 6:35 पर करी थी। मतलब कि स्प्रिंग लेक में टाइम बहुत ही स्लो चलता है। खैर माइकल ये पूछता है कि मैरी के घर के बाहर उसकी कार पार्क्ड क्यों नहीं है, तो मार्कस माइकल को वो सब कुछ बता देता है कि वो स्प्रिंग लेक आया है। तो माइकल उसे तुरंत ही वहां से वापस आने के लिए कहता है। उसने उसको बताया भी था कि उसकी माँ वहां पर जाकर अजीब चीजें करती थी, लेकिन यहाँ मार्कस ने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। और आपको याद होगा कि माइकल डिटेल में कुछ बता पाता उससे पहले कॉल भी कट गई थी। अब उधर माइकल मैरी के घर के बाहर ही होता है और उसे कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। अब वो हिचकिचाते हुए घर के अंदर चला जाता है और इधर ये दोनों पुरानी बातें करने लगते हैं कि कैसे माइकल मैरी को प्यार नहीं करता था और वो उसे छोड़कर चला गया। लेकिन माइकल ये कहता है कि वो उससे प्यार करता था, अभी भी करता है, लेकिन जब वो पागलों की तरह हरकतें करने लगी तो वो और क्या करता, उसको छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ माइकल भी उस पुतले को देखता है, लेकिन हम ये नोटिस करते हैं कि वो पुतला मूव हो रहा था। अब बातों ही बातों में हमको पता चलता है कि मैरी मेंटली अनस्टेबल हो गई थी, जिस वजह से पूरी फैमिली उसे छोड़कर चली गई। लेकिन तभी मैरी यहाँ पर सेम एक से माइकल को बेहोश कर देती है, और जब माइकल की आंख खुलती है तब वहाँ पर मैरी के साथ वही व्हाइट रोब पहने हुए लोग भी थे, और मैरी माइकल को काटकर खत्म कर देती है। सो बेसिकली मैरी एक डिमोनिक कल्ट का हिस्सा है और वो लोगों को एज अ सैक्रिफाइस कर रही है, क्योंकि माइकल को मारते वक्त वो यही बोल रही थी कि डेविल आ रहा है। खैर उधर मार्कस अभी भी शीला को ढूंढ रहा होता है और उसके पास एक लड़की आती है। वो उससे मदद मांगती है कि तभी वहां पर रोब पहने हुए 3 लोग आते हैं। उनमें से एक काफी बड़ा और भयानक था, उसने मास्क पहना हुआ था। अब मार्कस उस लड़की को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो मास्क पहना हुआ आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। तो माइकल किसी तरह से खुद की जान बचाकर वहां से भाग जाता है और वो रोब वाले आदमी उस लड़की को मार डालते हैं। खैर मार्कस अब वहां से भाग ही रहा होता है कि तभी उसे वही सिंबल वाला आदमी पकड़ लेता है, और वही लड़की जो कि पहले मिली थी जिसका गला कटा हुआ था, वो डिमोनिक वॉइस में ये बोल रही थी कि वो उन्हें ज्वाइन कर ले, यानी कि कल्ट को ज्वाइन करे। लेकिन मार्कस वहां से फिर से भागने लगता है और थोड़ी आगे जाकर उसे शीला मिल जाती है और वो शीला को देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि वो शीला नहीं है, कोई और ही है। और तभी वो सिंबल वाला व्यक्ति मार्कस पर हमला कर देता है
मार्कस उस आदमी से बहुत मुश्किल से बचकर वहां से निकलता है। अब थोड़ी आगे जाकर उसे रायली मिलता है और रायली मार्कस को बताता है कि वही शीला के साथ आया था, क्योंकि मैरी ने शीला को ये बताया था कि उसके ग्रैंडफादर यहाँ पर आते हैं और अचानक से शीला गायब हो गई। वो ये भी बताता है कि यहाँ पर वक्त काफी धीमे चलता है। तभी मार्कस ये बोलता है कि होल्ड ऑन अ सेकंड, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर बहुत पहले ही खत्म हो गए थे और उनका फ्यूनरल भी उसने देखा था। खैर वो दोनों ही अब शीला को ढूंढने का प्लान बनाते हैं, यानी कि चीजें काफी भयानक यहाँ पर नजर आ रही थी। खैर अब दूसरी तरफ घर के अंदर मैरी रायली की फोटो की तरफ देख रही होती है और उसे रूम के अंदर वही एंटिटी दिखती है। उधर रायली मार्कस से शीला के बच्चे के बारे में पूछता है तो मार्कस बताता है कि मैरी कुछ भी बातें बना लेती है। वो बताता है कि मैरी को बहुत समय पहले बच्चा होने वाला था, लेकिन वो इस जंगल में आ गई थी और कई दिन तक वो गायब रही, और जब वो लौटी तो उसके हाथ में कोई बच्चा नहीं था, और जब उन्होंने हॉस्पिटल में चेक किया तो बच्चा पैदा होने का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे वो बच्चा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और उस दिन के बाद से मैरी मेंटली अनस्टेबल हो गई। अब बातों ही बातों में रायली मार्कस की मूवी के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि बहुत गड़बड़ चल रही है उसकी जिंदगी में, कोई भी कंपनी उसकी मूवी नहीं खरीदना चाहती। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रायली को कुछ दिखाई देता है और वो सिमेट्री की तरफ बढ़ने लगता है। उधर मैरी एक वुडू डॉल पकड़कर बैठी हुई थी और वो किसी तरह की चैंटिंग कर रही होती है, और जैसे ही वो डॉल को कैंडल के पास लेकर जाती है तो रायली को गर्मी लगने लगती है, और जब वो डॉल को दूर लेकर जाती है तो रायली को ठंड लगती है। यानी कि मैरी ने यहाँ पर रायली की डॉल बनाई थी जिसके ऊपर वो जादू टोना कर रही थी। अब मैरी एक एक करके उस डॉल के हाथ पैर तोड़ने लगती है और यहाँ पर रायली के साथ भी सेम होता है, उसके हाथ पैर टूटने लगते हैं, वो जमीन पर गिर पड़ता है। फिर मैरी रायली की फोटो जला देती है और एक आदमी सिमेट्री में से निकलता है और वो रायली को खींचकर अपने साथ ले जाता है और मार्कस उसे नहीं बचा पाता। उधर मैरी को फिर से वही एंटिटी दिखाई देती है और वो एंटिटी ऊपर की तरफ देखती है। तभी हम केलब, माइकल और रायली की फोटोज को देख पाते हैं, जिसका मतलब ये था कि ये सब पहले से प्लान्ड था। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मार्कस की कोई फोटो नहीं है। खैर उधर जंगल के अंदर मार्कस को वही डिमोनिक लड़की दिखती है और वो उसका पीछा करते हुए शीला के पास पहुंच जाता है, जो कि जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अब वो शीला के साथ वहां से निकलने लगता है। घर के अंदर एंटिटी मैरी को कुछ करने के लिए बोल रही थी तो मैरी उसको मना कर देती है और मैरी को वही पुतला दिखता है, लेकिन वो कोई पुतला नहीं था और वो बड़ी ही अजीब तरीके से मैरी की तरफ बढ़ने लगता है और वहां पर और भी एंटिटीज दिखाई देती हैं जो कि मैरी को डराने लगती हैं। खैर अब इधर शीला बहुत ही ज्यादा थक गई थी और जब ये लोग बाहर जा रहे थे तो रास्ते में वही सिंबल वाला व्यक्ति जो कि एक मरे हुए बच्चे को दफना रहा था, तो माइकल उसके पास जाकर उससे भिड़ जाता है, लेकिन वो माइकल पर भारी पड़ जाता है और फिर वो सिंबल वाला व्यक्ति शीला के पास जाता है। वो शीला को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो इस आदमी के प्राइवेट पार्ट को ही उखाड़ देती है। आउच। खैर इस वजह से वो काफी चीखने लगता है, जिसके बाद मार्कस वहां पर आकर एक पत्थर से उस आदमी के सर को ही क्रश करके उसे खत्म कर देता है। फिर वो शीला को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो 3 वाइट रोब वाले लोग वहां आ जाते हैं और उनमें से एक जिसने की मास्क पहना था वो मार्कस को नॉकआउट कर देता है। फिर वो मास्क वाला व्यक्ति शीला को मारने लगता है, लेकिन मार्कस हिम्मत करके उठता है और उस मास्क वाले व्यक्ति को एक पेड़ की नुकीली चीज में घुसाकर खत्म कर देता है। शीला अब यहाँ पर बेहोश हो गई थी तो मार्कस किसी तरह से उसको होश में लेकर आता है और वहां से निकलने लगता है, लेकिन शीला रास्ते में ही मार्कस के साथ बाहर जाने से मना कर देती है और वो वापस जंगल में जाने लगती है। इधर मैरी शीला की फोटो को भी जला देती है, मतलब शीला भी मारी गई। और मैरी शीला को मारना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन डेविल ने उससे ये करवाया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि हम जानते हैं कि डेविल हमेशा सबसे ज्यादा प्यार करने वाली चीज का ही सैक्रिफाइस करवाता है। खैर अब उधर मार्कस तो स्प्रिंग लेक से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही उसे टेक्स्ट आता है कि उसकी मूवी कंपनी ने खरीद ली है। अब जल्दी से कार में बैठकर वो पहले माइकल और बाद में केलब को कॉल करता है, लेकिन वो दोनों ही कॉल पिक नहीं करते। पिक भी कैसे करते, वो जिंदा ही नहीं थे। खैर अब वो मैरी को कॉल करता है और वो उसे सब कुछ बताता है कि उसने शीला को ढूंढ तो लिया था, लेकिन वो वापस नहीं आ रही है। तो मैरी कहती है कि जो स्प्रिंग लेक आता है वो फिर वहां से वापस कभी नहीं जा सकता। वो मार्कस के बच्चे के बारे में पूछने लगती है और वो कॉल कट कर देती है। खैर अब यहाँ पर अजीब चीज होती है कि मार्कस सो जाता है और फिर वो उठता है और कार स्टार्ट करके अपने घर जाता है और अपना फर्स्ट एड करता है, नहाता है। फिर वो फिर से माइकल और केलब को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से कोई कॉल पिक नहीं करता। अब यहाँ पर मार्कस सोचने लगता है और तभी उसे कोई जागने के लिए कहता है और मार्कस ये देखता है कि अब तक जो कुछ वो देख रहा था वो सपना था और वो अभी भी स्प्रिंग लेक में ही है और वो यहाँ से कभी बाहर गया ही नहीं था। खैर वो पीछे देखता है तो उसे शीला, केलेब, माइकल और बाकी के कल्ट मेंबर्स दिखाई देते हैं जो कि उसे ही देख रहे थे। यानी कि यहाँ पर ये सारे ही मारे गए थे, लेकिन मार्कस जिंदा बचा हुआ था।
और आप सोच रहे होगे कि अगर ये मारे गए तो यहाँ पर ये ऐसे दिख कैसे रहे थे, तो ये इनकी स्पिरिट थी, यानी कि शीला, केलब और माइकल की। और वहां पर राइली भी था। खैर मार्कस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो पूरी तरह से अपना आपा खो देता है। फिर हम मैरी को देख पाते हैं जो कि मार्कस की फोटो को भी जला देती है। फिर वो व्हाइट ड्रेस चेंज करके ब्लैक ड्रेस पहनती है और अपना मेकओवर करके विंडो के पास जाती है। और हम मैरी के घर के बाहर सभी कल्ट मेंबर्स को देख पाते हैं और उनमें वही सिंबल वाला आदमी भी होता है जिसका मतलब अपनी सोल के बदले कल्ट मेंबर्स ने इमॉर्टैलिटी की डील करी थी। खैर यहाँ पर हमें मार्कस को भी दिखाया जाता है जो कि अब इस कल्ट का मेंबर बन गया है। जी हाँ, ये सारी चीजें मैरी ने इसलिए करी थी। और आपको स्टार्टिंग में याद होगा कि एक बूढ़ी औरत ये कह रही थी कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब यही था कि डेविल ने उसको ये कहा था कि अगर उसे नेक्स्ट लीडर ढूंढना है तो वो उसके ही खानदान का कोई होना चाहिए, चाहे ब्लड कनेक्टेड ना हो लेकिन उससे जुड़ा होना चाहिए, जिसके चलते उसे अपने करीबियों का ही सैक्रिफाइस करना था। और सबसे करीबी उसकी शीला थी, यानी कि उसकी बेटी। अब हम नोटिस कर पाते हैं कि मार्कस के फोरहेड पर वही सैटेनिक सिंबल बना हुआ था, यानी कि अब वो इस कल्ट का लीडर है। और मैरी ने अपनी ड्रेस चेंज करके एक ब्लैक ड्रेस पहन ली क्योंकि अब उसने अपनी लीडरशिप ट्रांसफर कर दी है। और यहाँ पर हम मार्कस की एक क्रीपी स्माइल को देख पाते हैं क्योंकि अब वो यहाँ का लीडर था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्प्रिंग लेक्स फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मुझे तो इस टाइप की फिल्म्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, काफी बढ़िया है। तो देखो मैरी एक कल्ट की लीडर थी जहां पर बच्चों को सेटन को सैक्रिफाइस किया जाता था और जब उसने अपने बच्चे का सैक्रिफाइस दिया उसके बाद वो पागल हो गई और वो पुतला और वो एंटिटी यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि डेविल था। अब यहाँ पर शीला की मदद से मैरी ने मार्कस को स्प्रिंग लेक में बुलाया और उसने शीला का सैक्रिफाइस कर दिया। और क्योंकि स्प्रिंग लेक से कोई बाहर नहीं आता तो मार्कस उस कल्ट का मेंबर बन जाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि अब वो भी उस सिंबल वाले आदमी की तरह बच्चों को मारेगा। और हो सकता है कि मैरी के बाद अब मार्कस ही कल्ट का लीडर बनेगा क्योंकि मार्कस के कल्ट मेंबर बनने के बाद उसने व्हाइट ड्रेस चेंज करके ब्लैक ड्रेस पहनी और वो स्टार्टिंग से ही मार्कस को स्प्रिंग लेक भेजना चाहती थी। और शायद से ये कोई रिचुअल होगा लीडर को चेंज करने का कि यहाँ पर पहले सैक्रिफाइस करना होता है, इसलिए केलब, माइकल, राइली और शीला का सैक्रिफाइस कर दिया गया। माइट भी ये भी हो सकता है कि यहाँ पर वो भी मारा गया होगा, या फिर एक और अल्टीमेट थियोरी ये हो सकती है कि मैरी ने अपने बच्चे को खो दिया जिसके बाद सब उसको छोड़कर चले गए, जिसके बाद वो पूरी तरह से पागल हो गई थी और पागल होने के बाद उसने ये सब किया, उसने सबको खत्म कर दिया। माइट भी कुछ लोगों ने उसका फायदा भी उठाया होगा जिसके चलते सबको खत्म कर दिया गया। अंत में हो सकता है कि मार्कस भी मारा गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए